वेलकम प्यारे छात्रों। आज की इस वीडियो में जो हम प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज चला रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 8 कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें, इस वाले चैप्टर के सभी प्रश्न बैंक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक के सभी पार्टों का सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड करा दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हो। फ्रेंड, यहां पर इतना ही नहीं, हम आपको A to Z सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएंगे। ऐसा नहीं कि ओनली बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दें, ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरी यूट्यूब पर आपको फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगा। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है, वो सबसे कम होती है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B में क्या संबंध होता है। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। B बराबर होता है E/C। क्या होता है? B बराबर E/C। इसका तीसरा क्वेश्चन है, ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो ओजोन मंडल होता है वो परावैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें पूछा गया है, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत फैक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय फैक्टर y दिशा में है, तो तरंग संचरण की दिशा होगी वो फ्रेंड z दिशा में होगी। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें पूछा गया है, दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि बताइए। तो देखिए, ये प्रश्न इसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा, क्योंकि जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है वो होती है 4 गुणा 10⁻⁻7 मीटर से लेकर के 8 गुणा 10⁻⁻7 मीटर तक होती है। तो इस ऑप्शन में 10⁻⁻7 दिया होना चाहिए था, लेकिन इसमें एक भी ऑप्शन में 10⁻⁻7 मीटर नहीं है। तो हम इसका ऑप्शन नंबर 4 है, जो 10⁻⁸ मीटर को मान सकते हैं, इसका राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड रिक्त स्थानों की तरफ। आप देख सकते हो यहां पर पहला रिक्त स्थान है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाली तरंगें कौन सी होती है। तो वो गामा तरंगें होती है। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? गामा तरंगें। इसका देखिए दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है, यहां पर लिखा हुआ है। तो आपको क्या लिख देना है यहां पर? अनुप्रस्थ तरंगें। तीसरा क्वेश्चन है, पराबैंगनी लैंपों के बल्ब होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड, पराबैंगनी लैंपों के बल्ब होते हैं वो क्वार्टज के बनाए जाते हैं। किसके? क्वार्टज। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, क्वार्टज। इसके बाद देखिए, इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर के आ चुका है। अगर वह अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर आज का डाउट फीचर में 7 डाउट पूछते हैं, तो उनको 1 महीने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स है बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा, जिसमें वो मैजिक, गेम ट्रिक्स, ऐप क्रिएशन, रोबोटिक्स और कोडिंग सीख सकते हैं। वहीं पर अगर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र 10 डाउट पूछते हैं, तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन 15 दिन के लिए आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को। लेकिन यह ऑफर 31 मार्च तक वैलिड है। तो देर किस बात की, आप जाइए, डाउट पूछिए। डाउट कैसे पूछना है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां से अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपसे स्टेट पूछा जाएगा, तो आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करके एनरोल कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, आपकी जो मर्जी है उसे सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पर नीचे आज का डाउट फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर आप मेरा कोड फिजिक्स 21 डाल के एनरोल कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका फोटो ले सकते हो, या गैलरी से भी चूज कर सकते हो। तो उसको फोटो को, आपका जो भी डाउट है उसको अच्छे तरीके से क्रॉप करके अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे फ्रेंड यहाँ पर सब्जेक्ट आपसे पूछा है कौन सी सब्जेक्ट का है, तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर दिया है। उसके तुरंत कुछ सेकंड बाद आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस ऑफर को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। चौथा क्वेश्चन है, जीवाणुनाशक के रूप में तरंगों का, कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें फ्रेंड देखिए, चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो यहाँ पर आई थिंक विद्युत चुंबकीय तरंगें आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपसे बोलूंगा, इसका आंसर आप कंफर्म कर लेना अच्छे से। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगें ही लिखा जाएगा। फिर भी आप अपने सर से, जो भी आपके गुरुजी है, उनसे एक बार जरूर कंफर्म कर लेना। पांचवा क्वेश्चन है, सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास होती है। तो इसकी होती है 1 गुणा 10⁻³ मीटर से लेकर के 3 गुणा 10⁻⁻1 मीटर तक
सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य परास होती है। तो इसमें आपको इतना लिखना पड़ेगा। तो पेन कॉपी लेकर के फटाफट से सारे आंसर आपको नोट कर लेने हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इस वाले प्रश्न बैंक में टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको 7 क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। पहला क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन का सिद्धांत समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है एक्स ग्रेड किसे कहते हैं, इनके 2 उपयोग लिखिए। चलिए तो क्वेश्चन के आंसर नीचे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आपको लिखे हुए देखने को मिल सकते हैं और रिक्त स्थान के आंसर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है। तो इसका यहाँ पर पूरा सिद्धांत लिख दिया गया है। फ्रेंड, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं आपको इंपोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहता हूं। इसके बाद बात करते हैं एक्स किरणें किसे कहते हैं। इनके आपको 2 उपयोग लिखने हैं। तो वे किरणें जिनकी उत्पत्ति तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के भारी पदार्थों पर टकराने के फलस्वरूप होती है, इन किरणों को एक्स किरणें कहते हैं। इन किरणों को, ये किरणें अदृश्य होती हैं। उपयोग की बात करें तो इनका उपयोग शल्य चिकित्सा में किया जाता है और इनका उपयोग परमाणु की भीतरी संरचना ज्ञात करने में भी किया जाता है। ये दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम होता है उनमें इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले गामा किरणें, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद परावैंगनी किरणें, उसके बाद दृश्य किरणें, इसके बाद अवरक्त किरणें, उसके बाद माइक्रो एंड रेडियो तरंगें। इस तरीके से आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था इनमें क्या संबंध होता है। तो फ्रेंड, इसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, C बराबर 1/√μ0ε0। फॉर्मूला लिखने के बाद ये वाली चीज आपको जरूर लिखनी पड़ेगी, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। यहां पर C क्या है, प्रकाश की चाल, μ0 क्या है, चुंबकशीलता, और ε0 क्या है, विद्युतशीलता। अगर आप डायरेक्ट ओनली ये फॉर्मूला लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप ये भी साथ में लिख दोगे तो 1 + 1 = 2, आपको टोटल 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड, 5वां क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण लिखिए। तो यहाँ पर गुण लिखे हुए हैं। इनकी ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों में विभाजित हो जाती है। ये तरंगें त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें प्रकाश की भांति परावर्तित अपवर्तित गुण को प्रदर्शित करती हैं। ये तरंगें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये इनके गुण लिखे हुए, कोई भी 3-4 गुण आप याद कर सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड, देखिए 6वां क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो पृथ्वी के निचले वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों के परावर्तन द्वारा पृथ्वी तल का गर्म बने रहना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको हर जगह यानी आपके बुक में तो देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है 7वां, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो पृथ्वी का ताप वर्तमान ताप की अपेक्षा कितना होता, अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो देखिए फ्रेंड, यहां पर मैं आपको बताना चाहूँ, पृथ्वी जो गर्म होती है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्म होती है। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ही नहीं होता तो ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को नहीं मिलता, और ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को नहीं मिलता तो पृथ्वी का ताप है वो कम हो जाता। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखना है, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो ग्रीन हाउस प्रभाव की अनुपस्थिति के कारण वायुमंडल का ताप कम हो जाता। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 7 के सभी प्रश्न बैंक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में जितने भी चैप्टर बच गए सबका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, और किस सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके जरूर बताना।